और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग को लेकर लगातार शिकंजा ईडी का कसता जा रहा है और आज इसी हवाले से शब्बीर शाह के इमलाक को भी अटैच किया गया है। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग को लेकर लगातार ईडी की कार्रवाई तेज होती जा रही है और इसी सिलसिले में आज टेरर फंडिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शब्बीर शाह के इमलाक को अटैच किया है। अलहदगी पसंद लीडर हैं शब्बीर शाह और इनके इमलाक को अटैच किया गया। ये इमलाक श्रीनगर के रावलपुरा में वाक़ है। ये कार्रवाई जैश के असलम वानी के साथ रिश्तों की बुनियाद पर की गई। शब्बीर शाह के हाफिज सईद के साथ रिश्तों की जांच भी जारी है। तो लगातार ईडी का शिकंजा टेरर फंडिंग को लेकर कसता हुआ जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि ईडी ने कई बड़े मकामात पर छापेमारी भी की और कई अलहदगी पसंद लीडरान की इमलाक को भी जब्त किया है। और अब बात करेंगे वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है। आपको बता दें कि ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ने के मामले को लेकर 21 अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर अर्जी दाखिल की थी और इस अर्जी पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे इक़दामात के लिए हम राजी हैं, लेकिन फिलहाल मौजूदा निज़ाम में कोई खामी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि अगर अब ईवीएम वीवीपैट ज्यादा मिकदार में जोड़े गए तो कई तकनीकी और ट्रेनिंग की मुश्किलात आएंगी। अगर अब 50% वीवीपैट को जोड़ने का मुतालबा मान लिया गया तो वोटों की गिनती के अमल में 6 दिन दरकार होंगे और जायद बूथ वाले हलकों के नतायज आने में 9 दिन लग सकते हैं। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने रखी सामने। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों की बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज चुनावी रैलियों में मसरूफ हैं और इस सिलसिले में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उड़ीसा पहुंचे। उड़ीसा के कोरापुट में उन्होंने अवामी रैली से खिताब किया और इस मौके पर कांग्रेस पर तनकीद का निशाना साधा और साथ ही साथ अवाम से कहा कि वो बीजेपी को वोट दे, यानी बीजेपी को जिताने की पूरी अपील वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से कोरापुट में की। और कांग्रेस लीडर जितिन प्रसाद की बात कर लेते हैं जो कि सुर्खियों में बने हैं। लगातार वो अपनी सीट की दावेदारी को लेकर बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर कबल उन्होंने खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने बीजेपी पर तनकीद का निशाना साधा। और मरकजी वजीर अरुण जेटली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। इसका जो ब्लास्ट 2007 में हुआ था उसमें पंचकुला अदालत का फैसला आया था। कल जो उसकी विस्तृत जजमेंट थी वो सामने आई है, वो रिलीज की गई है और आज के कई समाचार पत्रों में छपी भी है। और 2007 के बाद एक बिल्कुल स्पष्ट था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट था वो बार बार हमें सूचनाएं देता था कि कौन सही मायने में आतंकवादी हैं जो उस घटना में शामिल थे। उनके नाम भी थे। यूनाइटेड नेशंस प्रस्तावना में भी कुछ लोगों को आतंकवादी उसी आधार पे कहा गया था। लेकिन उस लाइन पे तहकीकात करने के बाद अलावा किसी प्रकार से, क्योंकि हिंदू टेरर की एक थियोरी थी और ये हिंदू आतंकवाद का एक नारा कांग्रेस ने दिया था वोट बैंक के लिए और उसको पूरा करना था, तो कई केसों में उन्होंने फर्जी एविडेंस के बेस पे ये थियोरी बनाई थी। अंत में तो हर मुकदमे में अदालत को निर्णय करना पड़ता है कि शहादत गवाहियां कितनी आई हैं, एविडेंस कितनी आई है, उसके बेस पे। शायद इसी का ही परिणाम है जो आज तक हिंदुओं को आतंकवादी मान रहे थे, अब धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाने में लगे हैं।
और इस वक्त बड़ी खबर करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आ रही है, जिस पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को लेकर ऐतराज जताया है। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कॉरिडोर को लेकर, करतारपुर कॉरिडोर को लेकर, जिस पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान ने ऐतराज जताया है। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान ने कमेटी तश्कील दी है। पाकिस्तान ने 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। गोपाल सिंह चावला समेत कई मुतनाज़ा अफराद इस कमेटी में शामिल हैं। गोपाल सिंह चावला हाफिज सईद का करीबी समझा जाता रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को भी तलब किया है। जवाब मिलने के बाद ही मुलाकात की अगली तारीख मुकर्रर की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने करतारपुर मामले पर पाकिस्तान को लेकर ऐतराज जताया है। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान ने कमेटी तश्कील दी है और उस कमेटी में ऐसे अरकान को शामिल किया गया है जिनका बैकग्राउंड टेररिज्म से मिलता रहा है, दहशतगर्दी से मिलता रहा है। उनमें नाम गोपाल सिंह चावला का भी है और इसके अलावा कई मुतनाज़ा अफराद कमेटी में शामिल किए गए हैं। गोपाल सिंह चावला हाफिज सईद का करीबी समझा जाता है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमीशन को तलब किया है और जवाब मिलने के बाद ही मुलाकात की अगली तारीख मुकर्रर की जाएगी। तो इस पर बड़ी खबर पर रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, करतारपुर कॉरिडोर को लेकर जो पाकिस्तान ने कमेटी तश्कील दी थी, अब उस कमेटी पर सवाल उठाते हुए हिंदुस्तान ने ऐतराज जताया क्योंकि उनमें जो नाम हैं वो कई मुतनाज़ा नाम हैं। देखिए, अगर भारत के ऐतराज की अगर बात करें तो भारत को इस बात से ऐतराज है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अच्छे रिलेशन बनाने के लिए जिस तरह से इस मसले पे कोशिश की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो एक 3 दिन पहले एक 10 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया, जिसमें कि गोपाल सिंह चावला हैं। गोपाल सिंह चावला की बात करें तो वो खालिस्तान के फेवर में हमेशा बातचीत करते रहे और खालिस्तानी आतंकियों को भारत में यहाँ पर काफी बढ़ाते रहे। तो गोपाल सिंह चावला को उस कमेटी में पाकिस्तान ने शामिल किया, जो कमेटी का गठन 3 दिन पहले किया गया था और वो 10 सदस्यीय कमेटी के सदस्य हैं गोपाल सिंह चावला। और गोपाल सिंह चावला की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय वक्त पहले भी बकायदा उसके ऑडियो वीडियो बकायदा देखने को मिला था कि आतंकी हाफिज सईद के साथ में उसके काफी करीबी रिश्ता है। तो हाफिज सईद के बारे में पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं कि वो एक बड़ा आतंकी है और हाफिज सईद के साथ में जिस तरह से खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला के साथ में जिस तरह से बकायदा इसके संबंध है, इसी बात को लेकर भारत का ऐतराज है और भारत के ने इस मामले पर ऐतराज जताते हुए पाकिस्तान के डिप्टी उच्चायुक्त को भी इस मामले में तलब किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कहीं न कहीं जो भारत लगातार कोशिश करता रहा अपने पड़ोसियों के साथ में एक बेहतर रिश्ता बनाने की, कहीं न कहीं इस मामले पर फिर से एक मसला उठा है ऐसा कि शंकर, एक बार फिर से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है, लेकिन अपने इक़दाम पर कभी वो ये कोशिश नहीं करता, वो समझने की कोशिश नहीं करता कि जो इल्जामात उस पर लगते हैं वो सही लगते हैं। अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो चाल चरित्र चेहरा साफ तौर पे सामने आता है, वो दिखाने की कोशिश करता है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में एक बेहतर रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस बैठक में और जो एक इंटरनल जो टीम बनाई जाती है उसमें आप ऐसे आदमी को शामिल करते हैं जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां जो है उसमें शामिल है। इस मामले में गोपाल सिंह चावला के खिलाफ कई मामले भारत में चल रहे हैं और भारत लगातार इस मामले पर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है, लेकिन आप उसे अपने उस बैठक में शामिल करते हैं। उस बैठक में किस तरह से बाकायदा चर्चा कर रहे हैं, क्या किन मसलों पे महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, उस मामले की जानकारी उस गोपाल सिंह चावला को होती है। और गोपाल सिंह चावला जिसका अभी हाल फिलहाल में ऑडियो वीडियो देखने को आपको मिलता है हाफिज सईद के साथ में, और हाफिज सईद एक ग्लोबल एक टेररिस्ट है, इस बात की जानकारी सभी देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं सवाल तो उठना लाजमी है कि भारत के साथ आप एक दोस्ती की बात करते हैं और दूसरी साइड में आप हाफिज सईद के जो मित्र हैं उनको आप उस बैठक में बैठाते हैं। जी शंकर, एक सवाल और यहाँ पर करना चाहेंगे। डिप्टी हाई कमिश्नर पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने तलब किया है, वो कब तक पहुंचेंगे बातचीत करने के लिए, क्या कुछ इस हवाले से अपडेट? देखिए, इस मामले में जिस तरह से पाकिस्तान के डिप्टी उच्चायुक्त को तलब किया गया है, इस मामले में अब देखना लाजमी होगा कि वो इस मामले पे क्या जवाब देते हैं और जिस तरह से बकायदा गोपाल सिंह चावला और हाफिज सईद के मसले पर जिस तरह से बकायदा टीम है उसके संबंध है उस मामले पे क्या जानकारी देते हैं, तो ये देखना लाजमी होगा कि उस मामले पे क्या जवाब दिया जाएगा। हालांकि इतना स्पष्ट है कि वो भी एक गोल मटोल सा एक सिर्फ घुमाने वाली बातें जो है वो की जाएंगी और इस मामले पर एक जो कह सकते हैं कि मात्र खाना पूर्ति ही किया जाएगा
उस मामले में पाकिस्तान के द्वारा जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ने के लिए और मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़े हुए थे शंकर आनंद। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से इंतखाबी दौर जारी है और इस बीच इल्जामात और जवाब इल्जामात का भी दौर जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी उड़ीसा में जाकर वो कांग्रेस पर तनकीद का निशाना साधते हैं, तो वहीं अगर बात कर ली जाए प्रियंका चतुर्वेदी की, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, कांग्रेस तर्जुमान है, उनकी जानिब से आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निशाना साधा गया। उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी सरकार चला रहे हैं। किस तरीके से नरेंद्र मोदी अन्याय के साथ खड़े हैं, न्याय के साथ उनका दूरों तक कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और अब ये साबित हो जाता है कि ये जो सरकार है, ना गरीबों की, ना किसानों की, ना युवाओं की, ना महिलाओं की, ये सरकार है सिर्फ सूट बूट वालों की। न्यूनतम आय योजना की घोषणा की है, आए दिन उस पर टीका टिप्पणी हो रही है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि ये एक इलेक्शन गिमिक है। ये तो वो भाई साहब हैं जिन्होंने कहा जुमले, ये सारे जुमले तो हमारे गले की हड्डी बन चुके हैं, ये तो हमने सिर्फ जुमले दिए थे सरकार बनाने के लिए। जिनकी सोच और मानसिकता ही ये हो, बाकी सभी को जब न्याय की बात होती है उनको जुमला ही लगता है। नरेंद्र मोदी जी ने कल अपने भाषण में अपने शासन की कोई बात नहीं की, देश के राशन की कोई बात नहीं की, उन्होंने न्याय विरोधी बात की। तो हम पूछेंगे नरेंद्र मोदी जी से फिर से कि आप न्याय के साथ हैं या न्याय के खिलाफ हैं। और देश का दुर्भाग्य यह है कि ऐसी गरीब विरोधी सरकार बनी बैठी है जो मनरेगा के अंतर्गत जो वेतन मिलना चाहिए वो सिर्फ 2.1% बढ़ाया गया है। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से मुंबई में कत्ल किया गया था, उसकी गुत्थी कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने सुलझा ली है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की तरफ से एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने रेलवे कंपाउंड में मिली लाश की वजह तलाश कर ली है। गुज़िश्ता दिनों दो दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त का कत्ल करके रेलवे कंपाउंड में फेंक दिया था। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों दोस्तों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। जांच के मुताबिक दोनों मुलजमीन नशे की हालत में थे। तीनों के दरमियान तू मैं भी हुई, जिस पर दो दोस्तों ने एक पर पत्थर नुमा चीज मारकर अब्दुर्रहमान नामी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम शिवानंद और राजा हल्दा को 3 अप्रैल तक के लिए पुलिस तहवील में रखा गया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तब्दीली मजहब को लेकर। आपको बता दें कि इस पर रहनुमा खतूत वाजे करने को लेकर बातचीत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब राजस्थान हाई कोर्ट के तज्जिए को मानने से हामी भर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तब्दीली मजहब पर सख्त रहनुमा खतूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले का तज्जिया करने के लिए हामी भर ली है। यानी अब इस मामले पर अगले हफ्ते समाअत होने वाली है, सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट ने ख्वाहिशमंद शख्स को जिला कलेक्टर को मुत्तला करने की भी हिदायत दी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर तब्दीली मजहब से जुड़ी हुई है, जिस पर सख्त रहनुमा खतूत मुरत्तब करने की बात कही जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर तज्जिया करने के लिए हामी भर ली है। यानी सुप्रीम कोर्ट अब राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले का तज्जिया करने को तैयार है। अब इस मामले को लेकर अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। और इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करने के लिए रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, तब्दीली मजहब पर सख्त रहनुमा खतूत मुरत्तब करने का मामला था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के तज्जिए को मानने में हामी भर ली है। ऐसे में अगर बात की जाए सुनवाई की समाअत की, तो अगले हफ्ते बताया जा रहा है कि इस ताल्लुक से सुनवाई होगी। क्या तारीख भी मुकर्रर की गई है? सुशील, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? अगर आवाज मिल पा रही है तो हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का तज्जिया करने को लेकर हामी भर दी, यानी अब सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है तब्दीली मजहब को लेकर। अगर बात की जाए अगले हफ्ते की सुनवाई को लेकर तारीख की, तो ये तारीख कब मुमकिन है? इस हवाले से कुछ अपडेट किसके बारे में?
सुशील, एक बार फिर से आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी। तो जिस तरीके से आज तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को लेकर किया है, तब्दीली मजहब को लेकर, इस हवाले से क्या कुछ अपडेट? देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट फिलहाल राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन से पहले संबंधित अथॉरिटी और डीएम को नोटिस करने के लिए कहा है। और जब इस पूरे मामले में उस जिले का अधिकारी ये कंसीडर करेगा कि धर्म परिवर्तन की जो वजह है वो व्यक्तिगत कारणों की वजह से है या जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है वो अपने कारण की वजह से धर्म परिवर्तन कर रहा है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, ये तमाम चीजें फिलहाल हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था और उसी ऑर्डर को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर करने को लेकर तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा गया है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ लाइफ का वायलेशन है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर यह तय करेगा कि धर्म परिवर्तन पर राजस्थान हाई कोर्ट के उस गाइडलाइन पर क्या कुछ किया जा सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट उस आदेश पर रोक लगाता है या फिर राजस्थान हाई कोर्ट के इस आदेश को सही मानता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़े हुए थे, तब्दीली मजहब को लेकर वो अपडेट फराहम कर रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और न्यूजीलैंड का रुख करेंगे। जिस तरीके से न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च में धमाका हुआ था, दहशतगर्दाना हमला हुआ था, माफ कीजिएगा, और इस हमले के बाद 2 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में इस ताल्लुक से जलसा मुनक्किद किया गया और इस जलसे में क्राइस्टचर्च में एक जलसे के इनेकाद करते हुए जिसमें हमलों में हलाक होने वाले अफराद के नाम पढ़कर सुनाए गए। यादगारी जलसे में ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम समेत 20,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की और हलाक शुदगान को खराज अकीदत पेश किया। हमले में जिंदा बच जाने वाले फरीद अहमद नामी शख्स ने अपनी अहलिया और दिगर 49 अफराद के कातिल को मुआफ करने का भी ऐलान किया। तो न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला यहीं तक, दीजिए मुझे इजाजत, आदाब।